वंदना से। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयतां सुरतोपङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काव्य रंगोली के आप सभी श्रोता और दर्शकगण को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं डॉक्टर भक्तिलता देवी पिछले 2 सालों से बेंगलोर शहर की निवासी हूँ। इसके पहले 25 साल मैं ऑस्ट्रेलिया में रही और अब जल संरक्षण पानी बचाने के मुहिम के चलते मैं भारतवर्ष वापस आई हूँ और इस काम में लगी हुई हूँ। मैं कविता लेखन मीनाक्षी मधुर के नाम से करती हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं इंदु जी और काव्य रंगोली की टीम को मेरा हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस सुंदर मंच पर निमंत्रण देकर आप सबसे मेरी कविताओं को सुनाने का ये सुअवसर प्रदान किया। तो मैंने अपनी सबसे पहली जो कविता लिखी थी तब जब पिताजी का बम्बई तबादला हुआ था। उससे पहले राजस्थान में मेरी स्कूल की शिक्षा का प्रारंभ हुआ। बम्बई में अंग्रेजी का बोलबाला था, हिंदी से मुझे प्रेम था। मेरी जो अपनी व्यथा थी वो हिंदी की व्यथा बन गई और उस व्यथा की अभिव्यक्ति करते हुए मैंने कुछ यूँ लिखा। उस कविता की कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगी। कल रात हिंदी सिसक रही थी, कल रात हिंदी सिसक रही थी, संध्या वेला उस पर आ ढली थी। उम्र के ढलाव पर वह बेबस सी खड़ी, संध्या की वेला से एक नई सुबह की भीख मांग रही थी। कल रात हिंदी सिसक रही थी। प्रेमचंद और निराला के नाजों की पली, पंत और गुप्त के हाथों संवरी, ये मुरझाई कली एक नए वसंत की मांग कर रही थी। कल रात हिंदी सिसक रही थी। तो इस तरह से मेरी कविता लिखने का प्रारंभ हुआ, लेकिन स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की व्यस्तता के चलते इक्की दुक्की कविताएं लिखी, बल्कि न के बराबर। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू ईयर 2000, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तब मुझे सिडनी में रहते हुए 5 साल हो गए थे। परिवारजन से दूर अकेलेपन का एहसास तीव्र हो चला था। उस अकेलेपन का निवारण करने के लिए मैंने कविता लेखन का सहारा लिया। कविताओं को लिखकर मैं अपने आप को तलाशने लगी, अपने आप को समझने का प्रयास करने लगी। और जब ऐसा हुआ तो मानो मेरे दिल में से कविताओं का जैसे एक झरना फूट पड़ा। मैंने उन 2-3 वर्षों में खूब लिखा, भरपूर लिखा। और इस अंतराल में काव्य लेखन ने मुझे बहुत कुछ अपने आप के बारे में सिखाया। मेरी उस अद्भुत काव्य यात्रा का निष्कर्ष ये हुआ कि जीवन को देखने का मेरा जो नज़रिया था, जीवन को जीने का, जीवन को देखने का नज़रिया काव्यात्मक, सृजनात्मक हो गया।
क्रिएटिव। और कविताएं लिखते लिखते मेरी अपनी कविताओं में जो मैंने संकल्प अभिव्यक्त किए थे, जो संकल्पनाएं की थी, वो जैसे जीवित सी होने लगी, जैसे मैं कविताओं को जीने लग गई। और धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन ने जैसे एक सुंदर सुरीले गीत का रूप ले लिया, जिसे मैं आज तक गुनगुना रही हूँ। तो इसलिए कविता लेखन का मेरे जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। इसलिए मैं ये भूमिका आपको सुनाकर फिर मेरी अब कविताओं को मैं सुनाऊंगी। इसके बीच में अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कविताओं को सुनिए, उन्हें उनसे आपको अंदाज हो जाएगा। तो शुरुआत करती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। शुरुआत करूँगी उन 2 कविताओं से जो इस धन्यवाद बहुत बहुत। तो पहली 2 कविताएं जो मैं सुना रही हूँ मेरी यात्रा की शुरुआत की कविताएं हैं, जिसमें जब पहली बार ये संकल्प किया कि जो भी लिखना है अपने सच्चे दिल से लिखना है, तो उस समय लिखने में जो उथल पुथल मन में होती है, एक डर सा लगता है, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए ये कविताएं लिखी हैं, आपकी प्रस्तुत हैं। सबसे पहली कविता। राजेश जी नमस्ते। सबसे पहले कविता का शीर्षक है क्या लिखूं मैं। क्या लिखूं मैं, कैसे लिखूं मैं, क्या लिखूं मैं, कैसे लिखूं मैं। कुछ लफ्ज़ हैं जो सीने में अटके हुए हैं। उन अटके हुए लफ्ज़ों को लिखती हूँ तो कागज़ पे लहू के निशान बनने लगते हैं। क्या लिखूं मैं, कैसे लिखूं मैं। कुछ ख्याल हैं जो राह भटके हुए हैं। कुछ ख्याल हैं जो राह भटके हुए हैं। उन आवारा ख्यालों को लफ्ज़ों का जिस्म देती हूँ तो कसमसाकर वो अपने नए जिस्म की कैद से छूट के फिर से उड़ने लगते हैं। क्या लिखूं मैं, कैसे लिखूं मैं। कुछ जज्बात हैं जो दिल में उमड़ रहे हैं। उन उमड़ते बादलों को उतारती हूँ कागज़ पे तो एक तूफ़ान सा उठ जाता है, और उस तूफ़ानी सैलाब में मैं और मेरे अल्फाज डूबने लगते हैं। तो ऐसे में क्या लिखूं मैं, कैसे लिखूं मैं। उम्मीद है पसंद आई होगी ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कविता है, उसका शीर्षक है मन कहता है। विद्या जी, नलिनी जी, राजेश जी, सबको नमस्ते। अगली कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मन कहता है। मन कहता है मैं मुक्त कंठ से गाऊं। मन कहता है मैं मुक्त कंठ से गाऊं, जग को मन का सच्चा राग सुनाऊं। सत्य असत्य का द्वंद्व छिड़ा है। सत्य असत्य का द्वंद्व छिड़ा है। निष्दिन अंतर में दुविधा है। प्रश्न कई उठते हैं, उत्तर एक नहीं दे पाऊं। मन कहता है मैं मुक्त कंठ से गाऊं। अंतरों में जिसके प्रीत बोल हो, अंतरों में जिसके प्रीत बोल हो, लय में जिसके विश्वास के स्वर हो, लय में जिसके विश्वास के स्वर हो, कुछ ऐसे अनूठे अनुपम गीत में रच जाऊं। मन कहता है मैं मुक्त कंठ से गाऊं। राग मेरा भले जग से निराला, राग मेरा भले जग से निराला, सुना के जिसे हो मेरा मन मत वाला, क्यों फिर उन गीतों को मैं छुप छुप कर गाऊं। मन कहता है मैं मुक्त कंठ से गाऊं। दुनियादारी सब लगे है झूठी, दुनियादारी सब लगे है झूठी, बिन चाहत की मुस्कान भी फीकी। चल दूं कोई सफ़र अकेले, अपनी मनमानी कर जाऊं। मन कहता है मैं मुक्त कंठ से गाऊं। शुक्रिया, शुक्रिया। हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, पसंद करने का शुक्रिया, धन्यवाद।
अब चलते हैं एक दूसरी कविता। ये कविता लिखी है होली के ऊपर, और लेकिन इसमें आप जब देखेंगे जिंदगी की होली को मद्देनज़र रखते हुए लिखा है। होली का त्योहार, लेकिन प्रेम की होली। आओ हंसी के रंग उड़ाएं, आओ हंसी के रंग उड़ाएं, खुशियों से रंग जाएं फिजाएं। भूल के सारे बैर पुराने, भूल के सारे बैर पुराने, बोलें फिर से प्यार की बोली। आओ खेलें प्यार की होली। आओ रंग अनोखा हर मुट्ठी में, रंग अनोखा हर मुट्ठी में, आओ गर्व से इसे उड़ाएं। बिना किसी शर्म झिझक के जीवन के संग करें ठिठोली। आओ खेलें प्यार की होली। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला अंतरा है, अपनी धुन में मस्त हो जाएं, अपनी धुन में मस्त हो जाएं, मस्ती में सुध बुध बिसराएं। ऊंच नीच का होश रहे ना, ऊंच नीच का होश रहे ना, खा लें ऐसी भांग की गोली। आओ खेलें प्यार की होली। रंग गए हम तो रंग तुम्हारे, तुम भी रंग जाओ रंग हमारे। सोच बूझ में क्यों समय गंवाओ, सनम रोज नहीं आती होली। आओ खेले प्यार की होली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है, लाइव का अपना ही अलग आनंद है। तो अब अगली कविता, ये मेरी बहुत पसंदीदा कविता है। इस कविता का शीर्षक है दिल उड़े जा रहा है, दिल उड़े जा रहा है। तो किसी की बातों ने पर दे दिए हैं, किसी की बातों ने पर दे दिए हैं, पाकर उन्हें मेरा दिल उड़े जा रहा है। उड़ने दो दिल को, रोको न इसको, खुशी से ये अंबर छुए जा रहा है। देखो मेरा दिल उड़े जा रहा है। हो गया है ये दिल गुब्बारे सा हल्का, हो गया है ये दिल गुब्बारे सा हल्का, उतार फेंका है जब से उम्मीदों का बोझा। न माजी का गम ना कल की है परवाह, आज अब की हवा में बहे जा रहा है। देखो मेरा दिल उड़े जा रहा है। शुक्रिया। अगला अंतरा है, परिंदों के संग अब उड़ने के दिन हैं, अपनी धड़कन की ताल पे गाने के दिन हैं। राहों में जो मिलते हैं आवारा बादल, बेशरम छेड़खानी उनसे किए जा रहा है। देखो मेरा दिल उड़े जा रहा है। उमंग दिल की देख आसमां भी खुश है, उमंग दिल की देख आसमां भी खुश है, लगता है जैसे सारी कायनात खुश है। भर भर के खुशियों उमंगों के जाम, संग शराबी मौसम के पिए जा रहा है। देखो मेरा दिल उड़े जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आपको लेके चलना चाहती हूँ मेरी कुछ गज़लों की तरफ। मुझे गज़ल की विधा ने बहुत मुतासिर किया, और उसकी वजह से मुझे लिखने की प्रेरणा हुई, कोशिश करने की प्रेरणा हुई। तो कुछ गज़लें प्रस्तुत करना चाहूँगी। पहली गज़ल मतला अर्ज है, हमने अपने अरमानों को आग लगाना सीख लिया, हमने अपने अरमानों को आग लगाना सीख लिया, आग लगाकर अरमानों की खाक उड़ाना सीख लिया। खेल के सच से आँख में चौली, खेल के सच से आँख में चौली, जब हम बाजी हार गए, सच्चाई की आँख से हमने आँख मिलाना सीख लिया। प्यार में पागल दिल की जब जब हंसी उड़ाई लोगों ने, प्यार में पागल दिल की जब से हंसी उड़ाई लोगों ने,
चुप की चिलमन में दिल की हर बात छुपाना सीख लिया। अगला शेर, टूटे ख्वाब की किरचों ने, टूटे ख्वाब की किरचों ने जब लहू बहाया आँखों से, ख्वाब में खोई आँखों को दिन रात जगाना सीख लिया। शुक्रिया। और आखिरी गज़ल का आखिरी शेर, पत्थर हो गई आँखें अब तो, पत्थर हो गई आँखें अब तो, तक तक राह बहारों की, पत्थर हो गई आँखें अब तो, तक तक राह बहारों की, दर्द के जर्द पत्तों से इस दिल को सजाना सीख लिया। शुक्रिया, शुक्रिया। इसके बाद मैंने कुछ गज़लें बहुत ही छोटी बहर में लिखी है, बहुत ही छोटी बहर, माइक्रो बहर। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इसके शेर बड़े छोटे छोटे हैं और उसको लिखने में मुझे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि जब बहर लंबी होती है तो उसको मीटर में बिठाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं शॉर्टकट मारने के लिए छोटी बहर में मैंने कुछ गज़लें लिखी है, पर उसका लिखने का और सुनाने का और सुनने का आनंद बड़ा अच्छा है। आप गौर से सुनिए। तो सबसे पहली छोटी बहर की गज़ल, दो गज़लें मैं सुनाने वाली हूँ। पहली गज़ल, उसका मतला अर्ज़ है, ध्यान से सुनिए, बहुत छोटा सा शेर। तुम आए जब निखर गई शब, तुम आए जब निखर गई शब, मतला। अगला शेर, नज़रें बोली मुस्काए लब, नज़रें बोली मुस्काए लब, एक शेर से जान गए सब, एक शेर से जान गए सब, पूजा तुमको रूठ गया रब, पूजा तुमको रूठ गया रब, हमसे मिलने आओगे कब, हमसे मिलने आओगे कब। ये एक शेर है, ध्यान रखिए, क्योंकि हर शेर अलग अलग है, इसलिए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ। अगला शेर, हर सू देखूं उसकी ही छब, हर सू देखूं उसकी ही छब, जाना तो था पहचाना अब, गरज चुके हो बरसोगे कब, दिल में जो है कह डालो सब, जो करना है कर डालो अब। आखिरी शेर था वो, जो करना है कर डालो अब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी। अब अगला एक और छोटी बहर की गज़ल। तो मतला अर्ज है, दर्द पुराना नया तराना। यही तो किस्सा है, वही पुराना दर्द, बस गाने नए नए होते हैं ना। दर्द पुराना नया तराना। अगला शेर, दुश्मन मेरा सारा ज़माना, आदत उसकी मुझे सताना, जान गया सब एक अनजाना, जीने का तू एक बहाना, उम्र ये सारी एक फसाना, हो गया शायर एक दीवाना, चर्चा उसका लगे सुहाना, कर गया पागल एक मस्ताना। आखिरी शेर, क्या है अपना क्या बेगाना, क्या है अपना क्या बेगाना। शुक्रिया राजेश जी, आपकी तालियां और कूल गॉगल्स के साथ अच्छा लग रहा है। हाय देविशा, बहुत खुशी हुई, देविशा भी आई हुई है, मेरी प्यारी सहेली। नमस्ते राजेश जी, धन्यवाद। योगेश जी धन्यवाद। अच्छा, अब एक और गज़ल का मतला है, चांद भी रुकता नहीं है, चांद भी रुकता नहीं है, दर्द भी घटता नहीं है, चांद भी रुकता नहीं है, दर्द भी घटता नहीं है, चाह भी मिटती नहीं है, वक्त भी कटता नहीं है, चाह भी मिटती नहीं है, वक्त भी कटता नहीं है। इस अगले शेर पर गौर फरमाइएगा। दर्द व गम का बोझ भारी, दर्द व गम का बोझ भारी, दिल मगर फटता नहीं है, सी लिया हो जख्म जिससे, सी लिया हो जख्म जिससे, खार वो चुभता नहीं है, खार मतलब कांटा, सी लिया हो जख्म जिससे, खार वो चुभता नहीं है,
बंद हो दरवाजे जिसके, कल्ब वो खुलता नहीं है। कल्ब मतलब दिल। बंद हो दरवाजे जिसके, कल्ब वो लुटता नहीं, कल्ब वो लुटता नहीं है। अकड़ गई गर्दन भी अब तो, अकड़ गई गर्दन भी अब तो, सर है के झुकता नहीं है। आज कल के बीच है जो, आज कल के बीच है जो, राज वो खुलता नहीं है। खामोशी कुछ बोलती है, खामोशी कुछ बोलती है, पर कोई सुनता नहीं है। जिसमें लौ उम्मीद की हो, जिसमें लौ उम्मीद की हो, दीप वो बुझता नहीं है। तुझसे मुझसे उसको लाख शिकवे, मुझसे उसको लाख शिकवे, क्यों मगर करता नहीं है। आस भी मिटती नहीं है, प्यार भी मरता नहीं है। अब मेरे इस दश्त दिल में, अब मेरे इस दश्त दिल में, गुल कोई खिलता नहीं है। और आखिरी शेर, जिस जगह हर चीज़ बिकती, जिस जगह हर चीज़ बिकती, दिल वहाँ मिलता नहीं है, दिल वहाँ मिलता नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूँकि गज़ल की बात हो रही है तो मैं आपको मैंने एक नज़्म लिखी थी। मुझे उर्दू से गज़लों की वजह से प्यार हो गया, तो उर्दू ज़ुबान के अपने प्यार को जताने के लिए एक नज़्म लिखी थी, वो आपकी इजाज़त हो तो पेश करना चाहूँगी। धन्यवाद धन्यवाद। तो पेश खिदमत है एक नज़्म उर्दू की चाहत के नाम। ना ही किसी मकतब में सीखी, मकतब मतलब स्कूल, ना ही किसी मकतब में सीखी, ना ही इसे अम्मी से सीखी, ना ही किसी मकतब में सीखी, ना ही इसे अम्मी से सीखी। जब से सुना नज़्मों गज़लों में, जब से सुना नज़्मों गज़लों में, मैं उर्दू को अपना दिल दे बैठी। अगला अंतरा, तमिल है मेरी ज़ुबां मादरी। जी हाँ, मेरी मादरी ज़ुबां तमिल है, मातृभाषा। तमिल है मेरी ज़ुबां मादरी। निसाब में थी, निसाब मतलब सिलेबस, निसाब में थी इंग्लिश और हिंदी। तमिल है मेरी ज़ुबां मादरी, निसाब में थी इंग्लिश और हिंदी। इन सभी ज़ुबानों से की जितनी अच्छी, इन सभी ज़ुबानों से जितनी अच्छी उर्दू लगे है मुझको अच्छी। अगला अंतरा, गिला शिकवा हो या दुश्मनी, गिला शिकवा हो या दुश्मनी, मिट जाती है बात की तलखी, तलखी मतलब कड़वाहट। गिला शिकवा हो या दुश्मनी, मिट जाती है बात की तलखी। अगरचे उन्हें कहें उर्दू में, अगरचे उन्हें करें उर्दू में, उर्दू ज़बां है ऐसी मीठी। अगला अंतरा, कान में घुले शहद के जैसी, कान में घुले शहद के जैसी, खुशबू इसकी गुलाब की जैसी। बारहा पढ़ने को जी चाहे, बारहा पढ़ने को दिल चाहे, उर्दू मानो महबूब की चिट्ठी, उर्दू मानो महबूब की चिट्ठी। और आखिरी अंतरा, मीर के नाज़ों पली बढ़ी, गालिब फैज़ के हाथों संवरी। दिले जहाँ पे राज करे है, दिले जहाँ पे राज करे है, उर्दू है सबकी लाडली बेटी, उर्दू है सबकी लाडली बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोना, थैंक यू राजेश जी, धन्यवाद। तो अब चलती हूँ कुछ कविताएं जो हाल ही में लिखी थी, मैं उसमें से एक दो कविताएं आपको सुनाना चाहती हूँ, जो बल्कि भारत लौटने के बाद जो कुछ कविताएं हुई हैं उनमें से। तो ये कविता जो मैं अभी आपको सुनाने वाली हूँ, ये तब लिखा था पुलवामा का जो प्रकरण हुआ उसके इर्द गिर्द जो माहौल बना, उस पर ये कविता लिखी थी। तो पेश खिदमत है। स्तब्ध हूँ निशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ निशब्द हूँ,
अथवा मूक हूँ या फिर बद्ध हूँ, स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ अथवा मूक हूँ या बद्ध हूँ, शत्रु मैं किसे बड़ा कहूँ, शत्रु मैं किसे बड़ा कहूँ, वे जिन्होंने कायरता से पीठ पीछे किया है वार, वे जिन्होंने कायरता से पीठ पीछे किया है वार, या उन्हें जो कर रहे तर्क पर तर्क बार बार और युद्ध की बात पर उठा रहे प्रश्न पर प्रश्न हजार। स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ अथवा मूक हूँ या फिर बद्ध हूँ, यह सोच कर कि कलयुग में कहाँ से और कैसे बुलाएं कृष्ण को, जो पुनः अवतरित हो और समझा सके अर्जुन के प्रश्नों की आड़ में छिपे शत्रुओं को कि यह युद्ध है सत्य का असत्य से, धर्म का अधर्म से, कर्तव्य है ये जो परे है जो तर्क और वितर्क से। स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ, मूक हूँ अथवा बद्ध हूँ, जा सके ना युद्ध भूमि मगर जो तैयार है युद्ध भूमि पर सब कुछ कर गुजरने के लिए, सत्य की गरिमा की खातिर अपनी जान जोखिम में डालने के लिए, उनके लिए हम इतना तो करें, उनके लिए हम इतना तो करें। धिक्कार दें प्रश्न पर प्रश्न उठाते गुमराह और बुज़दिल अर्जुनों को। आओ मिलकर हम कृष्ण बने, आओ मिलकर हम कृष्ण बने और अपने अप्रतिम धर्म योद्धाओं का मनोबल और संबल बने। स्तब्ध नहीं, अब निशब्द नहीं, ना मैं मूक अथवा बद्धी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली कविता है, समय कैसा चल रहा है? मुझे लगता है समय नज़दीक आ रहा है, पर समय है एक दो कविता सुनाने का, तो सुनाना चाहूँगी अगर इजाज़त हो तो। धन्यवाद। तो ये कविता मैंने लिखी जिस मन के जिस एक तरह के पुकार ने मुझे भारत खींचकर, ऑस्ट्रेलिया से भारत खींचकर बुला लिया, उसके ऊपर है ये कविता। मंजिल है, ख्वाब है या फिर कोई मृग मरीचिका मुँह चिढ़ाती है। मंजिल है, ख्वाब है या फिर कोई मृग मरीचिका मुँह चिढ़ाती है। दूर से एक आवाज़ मुझे बुलाती है, दूर से एक आवाज़ मुझे बुलाती है। छोड़ दे दुनियादारी अपने दिल की सुन, छोड़ दे दुनियादारी अपने दिल की सुन, भूल जा संसार का राग, छेड़ अपनी ही धुन। मेरे कानों में आकर बार बार दोहराती है, दूर से एक आवाज़ मुझे बुलाती है। चल पड़ी हूँ उस आवाज़ को देखने की चाह में, चल पड़ी हूँ उस आवाज़ को देखने की चाह में। कभी अजनबी कभी तन्हाई हम सफ़र है राह में। मुझसे जल्द ही मिलेगी एक आस सी बंधाती है, दूर से एक आवाज़ मुझे बुलाती है। शक व शुबा लड़ लड़ कर जब मुझे थकाते हैं, सेल्फ डाउट, जब आप ऐसी राह पे चल पड़ते हैं तो सेल्फ डाउट तो मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। शक और शुबा लड़ लड़ कर जब मुझे थकाते हैं, जब अनजाने कल की चिंता और भय मुझे सताते हैं, मुझ थकी मांदी को तब बहला फुसला कर उकसाती है, दूर से एक आवाज़ मुझे बुलाती है। सब छोड़ छाड़ कर क्या हासिल करना है और क्यों कर, सब छोड़ छाड़ कर क्या हासिल करना है और क्यों कर। ऐसे अटपटे और बेचैन से सवाल पर सवाल उठाकर मुझसे ऐसी मुश्किल सी पहेली क्यों बुझवाती है, दूर से एक आवाज़ मुझे बुलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी, श्री ललिता जी, बहुत खुशी हुई। आप जैसे आप लोगों की कविताएं मैंने सुनी, बहुत ही आप लोग इतनी अच्छा लिखते हैं और आप लोगों से दाद पाकर मैं धन्य हुई। तो आखिरी में मैं एक कविता मैंने बचा के रखी है, मेरे
मुहिम के ऊपर, पानी के ऊपर। ये कविता से मैं इस अपनी काव्य पाठ का अंत करना चाहूँगी। लास्ट आखिरी कविता। नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपको देखकर। तो कविता है पानी के ऊपर, तो सुनिए शहर की व्यथा। पानी 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 पानी, सुन रहे हो मेरे शहर की करुण पुकार। प्यास से मेरे शहर का गला सूखा जा रहा है, प्यास से मेरे शहर का गला सूखा जा रहा है। हम शहर वाले विकास की चकाचौंध से अंधे तो थे ही, अब बहरे भी हो चले हैं। नहीं सुन पाते प्यासे शहर की दर्द भरी गुहार। यदि सुन पाते तो क्या हम वर्षा ऋतु की आशीर्वादित बूंदों को अपनी अट्टालिकाओं की अंजुलियों में संजोकर सहेज कर नहीं रखते? यदि सुन पाते तो यूं धरती की छाती फाड़ फाड़ कर अनगिनत बोरवेल के छिद्रों से उसे इतनी बेरहमी से छलनी नहीं करते। यदि सुन पाते तो यूं अपनी वासना का विष नदियों और तालाबों में उगल उगल कर उन्हें दूषित नहीं करते। यदि सुन पाते तो अपने शहर के रहनुमाओं से सस्ते पानी की भीख न मांगकर बूंद बूंद का मूल्य समझकर क्या हम स्वयं पानी के रहनुमा और रखवाले नहीं बन जाते? पानी 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 पानी, आज अपना शहर पुकार रहा है। यदि हमने उसकी गुहार अनसुनी की तो कल हम त्राही 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 करते रह जाएंगे और हम और हमारा शहर निर्जल ही जलकर ध्वस्त हो जाएंगे, निर्जल ही जलकर ध्वस्त हो जाएंगे। तो उम्मीद है हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर इस पानी का संरक्षण कर सकते हैं और ज़रूर करेंगे। इस उम्मीद और आशा के साथ मैं अपनी कविता पाठ का यहीं पे समापन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत आपकी आभारी हूँ। इंदु जी, समय अगर है तो, क्योंकि मैं अपनी कविताएं तरन्नुम में नहीं गाती, लेकिन मुझे गाने का बड़ा शौक़ है, तो एक आध अपने मनपसंद दूसरों की लिखी हुई गज़ल और नज़्म एक सुनाना चाहूँगी, अगर आपकी इजाज़त है तो। इंदु जी, आपकी आज्ञा अगर है तो, नहीं तो यहीं से हम बाय बाय कर देंगे। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, शुक्रिया। तो अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो मुझे एक दो मेरी मनपसंद दूसरे शायरों की सुनाती हूँ, गाकर सुनाना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद इंदु जी। लगता है थोड़ा सा लैग है, तो मैं आपकी आज्ञा के लिए रुकी हुई हूँ कि अगर आप कहें तो। हाँ ठीक है, ज़रूर, थैंक यू। तो मुझे निदा फाजली जी के दोहे बड़े पसंद हैं, जो आप लोगों ने भी ज़रूर सुने होंगे। तो वो एक दोहा सुनाना चाहूँगी और एक आध मेरे मनपसंद शायरों के 2-3 शेर। तो दोहा पहले हाजिर है निदा फाजली जी का। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार। दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार। आँखों भर आकाश है, बाहों भर संसार,
अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप। जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। सपना झरना नींद का जागी आंखें प्यास। सपना झरना नींद का जागी आंखें प्यास। पाना खोना खोजना सांसों का इतिहास। चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान। मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे शायरों में से बशीर बद्र जी बहुत पसंद हैं। वो श्रृंगार रस में लिखते हैं, तो उनके श्रृंगार रस में लिखी एक गज़ल के 2 शेर गाकर सुनाना चाहूँगी। कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर न हो। मुझे एक रात नवाज दे। मुझे एक रात नवाज दे। मगर उसके बाद सहर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर न हो। वो बड़ा रहीम करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे। वो बड़ा रहीम करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे। तुझे भूलने की दुआ करूं। तुझे भूलने की दुआ करूं तो दुआ में मेरी असर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में मिर्ज़ा गालिब जी का एक सुंदर गज़ल से, हाँ एक मिनट थोड़ी देर बाद, तो बस उसके साथ मैं क्लोज करना चाहूँगी गालिब जी की। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आह को चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हुई। इंदु जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्ते।
बहुत शुक्रिया अनविनीता जी। तो मैं यहीं पे इसको फिनिश करती हूँ।